क्या आप अपने मकसद, एम्बिशन और पैशन को पाने के लिए रोज मर सकते हैं? पूरी जिंदगी बूढ़ा और कमजोर दिखने का दिखावा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? द प्रेस्टीज में एक सीन है जहां एंजर और बॉर्डन को एक बूढ़े चाइनीज मजिशियन की मैजिक ट्रिक को समझने का टास्क मिलता है। ट्रिक में चाइनीज मजिशियन पानी से भरा एक फिश बाउल गायबाना तौर पर नमूदार कर देता है। बूढ़े और कमजोर चाइनीज के लिए ये नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए काफी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। एंजियर के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन बॉर्डन ये ट्रिक समझ जाता है। वो एंजियर को बताता है कि जादूगर का बुढ़ापा और कमजोरी उसके मैजिक ट्रिक का पार्ट है। ही लिव्स हिज ट्रिक। कमजोर दिखकर वो अपनी जिस्मानी ताकत को छुपाता है, जो इस ट्रिक को करने के लिए दरकार होती है। जादूगर पूरी जिंदगी के लिए बूढ़ा, कमजोर और क्रिपल बन जाता है। वो ऐसा तब भी करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होगा। इमेजिन। प्रेस्टीज बताती है कि इंसान ग्रेटनेस और सक्सेस को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और अपनी ऑब्सेशन को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। द प्रेस्टीज की कहानी दो मजिशियंस एंजर और बॉर्डन के गिर्द घूमती है। दोनों की दुश्मनी एंजर की वाइफ जूलिया की डेथ से शुरू होती है, जिसका जिम्मेदार एंजर बॉर्डन को ठहराता है। एंजियर पर बॉर्डन से बदला लेने का जुनून सवार हो जाता है। इस सनहे के बाद दोनों की प्रोफेशनल राइवलरी शुरू हो जाती है। वो अपने क्राफ्ट में ग्रेटनेस हासिल करने के लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार है। इनफैक्ट वो अपना सब कुछ कुर्बान भी कर देते हैं। द प्रेस्टीज सीक्रेट एम्बिशन, सैक्रिफाइस और तबाह कर देने वाले जुनून को एक्सप्लोर करती है। एंजियर का एम्बिशन बदला लेने से शुरू होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डन को पीछे छोड़ने की ख्वाहिश उसका जुनून बन जाती है। हर मैजिक ट्रिक के पीछे का राज बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। हम जब मैजिक ट्रिक देखते हैं तो हम शॉक्ड होते हैं, अमेज्ड होते हैं, डैज़ल्ड होते हैं। लेकिन जब हमें उस ट्रिक के पीछे का सीक्रेट पता चलता है तो हम कहते हैं, यार दिस इज सो सिंपल, ये तो हर कोई कर सकता है। एज बॉर्डन सेज इन द प्रेस्टीज, सीक्रेट्स इम्प्रेसिस नो वन, द ट्रिक यू यूज इट फॉर इज एवरीथिंग। सीक्रेट्स ही मैजिशियंस को पावरफुल बनाते हैं। बॉर्डन के सीक्रेट्स की वजह से उसकी शादी तबाह हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है। सीक्रेट्स के लिए वो हर किस्म की मुश्किल और दर्द को सहता है। उसकी बीवी सारा को लगता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, बट एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट्स ऑफ हिज मास्टरपीस, द ट्रांसपोर्टेड मैन। एंजर इन सीक्रेट्स को जानकर द ट्रांसपोर्टेड मैन से पर्दा हटाना चाहता है। बॉर्डन के सीक्रेट्स की तलाश एंजर को टेस्ला तक ले जाती है। टेस्ला उसे एक ऐसी मशीन बनाकर देता है जो बॉर्डन के मास्टरपीस को भी पीछे छोड़ देती है, लेकिन उस मशीन का अपना भी एक राज होता है। द प्रेस्टीज का स्टोरी स्ट्रक्चर भी मैजिक ट्रिक की तरह अनफोल्ड होता है। द प्लेज कहानी का इनिशियल सेटअप है, जहां हमें दोनों मजिशियंस की राइवलरी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिल्म में द टर्न उस वक्त शुरू होता है जब बॉर्डन द ट्रांसपोर्टेड मैन को इंट्रोड्यूस करता है, एक नामुमकिन मैजिक ट्रिक जहां ऑडियंस ऑर्डिनरी मैजिक ट्रिक्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक ट्रिक में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखती है। मैजिक ट्रिक के फाइनल एक्ट को द प्रेस्टीज कहते हैं, जहां फाइनल रेवलेशन के बाद ऑडियंस को हैरान किया जाता है। स्टोरी के स्ट्रक्चर में द प्रेस्टीज तब होती है जब सारे सीक्रेट से पर्दा हटाया जाता है। बॉर्डन की ट्रांसपोर्टेड मैन के पीछे का राज उसका जुड़वा भाई था। इस ट्रिक को करने के लिए वो दोनों एक जिंदगी जी रहे थे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कितना सिंपल और आसान था, राइट? ये शायद सिंपल तो होता है, लेकिन आसान नहीं होता। अपने जुड़वा भाई के साथ दोहरी जिंदगी गुजारना और अपनी ग्रेटेस्ट ट्रिक के राज को बरकरार रखना आसान नहीं था। इस राज के लिए अपनी बीवी को खोना, दर्द बर्दाश्त करना और अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना आसान नहीं था। यहाँ एंजर भी अपना राज बताता है। द ट्रांसपोर्टेड मैन के लिए क्लोनिंग मशीन को इस्तेमाल करने की एक कीमत थी, जिसे वो हर रोज परफॉर्मेंस के बाद अपनी जान दे के पे करता था। वो हर रोज अपने एक हिस्से को, अपने क्लोन्ड वर्जन को कत्ल करता था। यहाँ ट्विस्ट्स पूरी तरह रिवील किए जाते हैं, जिससे जाहिर होता है कि दोनों जादूगर ग्रेट बनने के लिए किस हद तक जुनूनी थे। ये फाइनल रिवील दोनों कैरेक्टर्स और ऑडियंस को शॉक कर देती है, बिल्कुल मैजिक ट्रिक के फाइनल पार्ट प्रेस्टीज की तरह। कट।